पीतल की बालियों में उसने बेटी ब्याह की, बाप मजदूर था उसका सोने की खान में। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने जीवन परिचय प्रस्तुत करूँगा, ये जीवन परिचय है सतीश चंद्र माथुर जी का। हिंदी साहित्य गद्य में एक अलग पहचान रखने वाले साहित्यकार हैं सतीश चंद्र माथुर जी। मैंने एक शेर अभी पढ़ा है, शायद आपको समझ में आया होगा। गरीबी क्या होती है, बेबसी क्या होती है। यानी जो शख्स सोने की खदान में काम कर रहा है, उसको अपनी लड़की का ब्याह करना पड़ता है पीतल की बालियां पहनाकर। गरीबी इसको कहते हैं। खैर, शेर इसलिए कहते हैं कि मेरा दिल करता है मैं अपनी बात को शेर कह के ही शुरू करता हूँ। सतीश चंद्र माथुर जी जो हैं, हिंदी जीआईसी लेक्चरर का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा हिंदी बीए फाइनल सेकेंड ईयर में भी इनको शामिल किया गया है। इनके जीवन से संबंधित बातें करेंगे, फिर इसके बाद साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियाँ, इनके उपन्यास, इनके नाटक पे बात करेंगे। तो जानते हैं सतीश चंद्र माथुर जी के जीवन परिचय के बारे में। बिना वक्त गवाए हुए सतीश चंद्र माथुर जी का जन्म जो है वो 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के खुर्जा में हुआ था। ये ग्राम है खुर्जा, वहाँ पर हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा इनकी खुर्जा में हुई। उच्च शिक्षा जो है इन्होंने वो यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज एक है इलाहाबाद में, उसमें इन्होंने हासिल की और बाद में प्रयागराज विश्वविद्यालय में प्रयागराज विश्वविद्यालय में शैक्षिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार रचनाकार के व्यक्तित्व में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। याद रखना, कहने का मतलब ये है, प्रारंभिक शिक्षा शुरू की इन्होंने अपने स्कूल ग्रामीण स्कूल में हासिल की। उच्च शिक्षा इन्होंने विश्वविद्यालय प्रयागराज से हासिल की और यहीं से इनके अंदर संस्कार रचनाएं करने का, इनके व्यक्तित्व में ये शामिल हो गया। रचनाएं लिखने का, साहित्य के प्रति प्रेम और साहित्य में के क्षेत्र में अपने आप के योगदान देने का प्रभाव इनके ऊपर प्रयाग विश्वविद्यालय से आया। और याद रखना, 1939 में प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए अंग्रेज़ी के बाद, अंग्रेज़ी से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया और 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए। आईएएस कंपटीशन को पास करके यूपीएससी, आज के ज़माने में जो यूपीएससी है उसी को पुराने ज़माने में दूसरे नाम से जाना जाता था। इसी सिविल सर्विस में ये शामिल हुए, इन्होंने नौकरी की और इस नौकरी में इन्होंने क्या, सरकारी नौकरी में 6 वर्ष बिहार शासन के शिक्षा सचिव के रूप में कार्य किया। शिक्षा सचिव के रूप में कार्य किया और इसके बाद 1955 से 1962 तक 7 साल तक ये आकाशवाणी रेडियो में भी इन्होंने काम किया। याद रखना, आकाशवाणी रेडियो में सुमित्रा नंदन पंत ने भी काम किया था। भारत सरकार ने महासंचालक के रूप में 1963 से 1964 एक साल तक इनको उत्तर प्रदेश जो है उत्तर बिहार जो है तिरहुत के कमिश्नर के रूप में भी कार्य के बाद 1963-64 में ये जो हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर विदेश चले गए। कहने का मतलब ये है कि पहले में इन्होंने 7 साल रेडियो में काम किया, इसके बाद में 1 साल तक ये उत्तर बिहार के तिरहुत में कमिश्नर के रूप में इन्होंने काम किया और इसके बाद 1964 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर विदेश चले गए। वहाँ से लौटने के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करते रहे और आखिर में 19 दिसंबर 1971 को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। आखिर में अंत में महत्वपूर्ण पद इनके पास रहा, जिसमें ये सरकार के सलाहकार नियुक्त हुए। सरकारी नौकरियों में व्यस्त रहते हुए भी भारतीय साहित्य और संस्कृति को वर्तमान संदर्भ में विख्यातित करने का प्रयास चलता ही रहा। यानी इतनी व्यस्तता के बावजूद भी सतीश चंद्र माथुर जी ने हिंदी में अपना बहुत योगदान दिया।
इनके साहित्यिक परिचय में देखते हैं, साहित्यिक परिचय भी इनका समझते हैं। सतीश चंद्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साहित्यिक परिचय हर किसी का आपको पढ़ना चाहिए। साहित्यिक परिचय जब पूछा जाता है तो वो लिखना बहुत टफ होता है। समझ लीजिए इनकी क्या साहित्यिक परिचय में इनका क्या रोल रहा है और इनके क्या खूबियाँ हैं, उनकी बात करते हैं। सतीश चंद्र माथुर जी का अध्ययन काल से ही उनका लेखन प्रारंभ होता है और प्रारंभ से ही आपकी रुचि अभिनय की ओर थी। कुल मिलाकर एक्टर की बनना भी चाहते थे, एक्टर की तरफ इनका अभिनय करने का इन्हें बहुत शौक़ था। और प्रयाग विश्वविद्यालय में आपने छात्र जीवन में, यहाँ पे छात्र गलत लिखा हुआ है, छात्र जीवन में, छात्र बोले तो स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने अपने विश्वविद्यालय के नाटकों में बार बार हिस्सा लिया और 1930 में 3 छोटे नाटकों के माध्यम से वे अपनी सृजनशीलता की धारा के प्रति उन्मुख हुए। प्रयाग में उनके नाटक चांद, ये इनका लिखा हुआ नाटक है चांद, किनका, सतीश चंद्र का चांद, और ये पत्रिकाओं चांद रूपाभ पत्रिका में न केवल छपे ही बल्कि इन्होंने वीर अभिमन्यु आदि नाटकों में वे भाग लिया। वीर अभिमन्यु में इन्होंने भाग लिया था, इसमें एक्ट किया था। और भोर का तारा में, ये भी इनकी रचना है, नाटक है सतीश चंद्र का। भोर का तारा में संग्रहित सारी रचनाएं प्रयाग में ही लिखी गई, ये भी याद रखना। यह नाम प्रतीक रूप में शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों में माथुर के रचनात्मक व्यक्तित्व के भोर का तारा ही है। इसके बाद की रचनाओं में समकालीनता और परंपरा के प्रति गहराई क्रमशः बढ़ती गई और व्यक्तियों, घटनाओं और देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त अनुभवों ने सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपके एकांकी जीवन की यथार्थ, यह इनको याद रखना है, एकांकी में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई है आधुनिक एकांकी लेखन में। अर्थात संवेदना को चित्रित करते हैं। व्यापक परिवर्तनों का प्रभाव मध्यम वर्ग ज़्यादा पड़ता है। आपके पात्र आपका स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं को अंकित करने में आपको पूरी सफलता प्राप्त हुई और आपकी शैली मंझी हुई है। कथोपकथन सुगठित वातावरण के अनुकूल होते हैं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने आपके प्रसिद्ध एकांकी हैं, नाटक हैं, एकांकी हैं, अंश हैं। सतीश चंद्र माथुर जी को प्रयोगवादी एकांकीकारों में उच्च स्थान प्राप्त है, ये याद रखना। इनकी प्रमुख कृतियों में नाटक इनके अगर देखते हैं भाई, एकांकी भोर का तारा ये 1946 में प्रकाशित हुआ। कोणार्क ये 1951 में प्रकाशित हुआ। वो मेरे सनम 1950। इसके बाद में शारदिया 1959, 10 तस्वीरें 1962, परंपराशील नाट्य 1968 और पहला राजा 1970 में प्रकाशित हुआ। जिन्होंने जीना जाना बोले जीना वाले बोले जिंदगी कैसे जीना जाना, 1972 में ये भी इनका नाटक है जीना जाना। उपन्यास इनके हैं यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी ना छोड़े खेत, धरती धन ना अपना। ये इनके मुख्य नाटक थे और इस तरह से मैंने इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और इनकी रचनाओं पे बात की। अब इनकी एक रचना है, संस्मरण है मेरे पिता। मेरे पिता का सारांश मैंने देखा है, कहीं पर नहीं, किसी ने नहीं इस पे बात की है। इनके सारांश पे हम बात करेंगे, उस पे बाकायदा वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें इनके मेरे पिता जो संस्मरण है, इसमें सारांश, इसको BA 3rd ईयर में शामिल किया गया है।
सारांश बहुत ज़रूरी है समझना। खैर, इनके सारांश पे बात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।